Assalamualaikum. Welcome to Intellectual Maths. Now in this video we will learn class 10th new mathematics and textbook and its chapter number 22 basic statistics and exercise 22.5. It's a question number 4, question number 1, 2, 3 इससे पहले वीडियो में अपलोड हो चुके हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, वहां से आप देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि गोल्स स्कोर्ड बाय टीम्स ए एंड बी इन अ फुटबॉल सीजन आर गिवन। कि मैं यहाँ पर टेबल दिया गया है, टीम ए और टीम बी ने जो फुटबॉल गेम खेला है उसमें इनके जो स्कोर हुए हैं वो बता दिया गया है। और फिर कहा जा रहा है कि यूज रिलेटिव स्टैंडर्ड एंड मीन डिविएशंस टू फाइंड विच टीम परफॉर्म्ड मोर कंसिस्टेंटली। अब यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन करने के लिए जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट, वो हम यूज़ करते हैं रिलेटिव स्टैंडर्ड एंड मीन डेविएशंस। तो अब यहाँ पर इनको हम कंपेयर करके बताएंगे कि किस टीम की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है। तो इसके लिए पहले हम प्लेयर ए के लिए कैलकुलेशन करेंगे। प्लेयर ए के लिए हमने यहाँ पर टेबल बनाया है। ये हमें यहाँ डाटा जो दिया गया है वो डिस्क्रीट डाटा दिया गया है। डिस्क्रीट डाटा ऐसा डाटा होता है जिसके अंदर हमें सेपरेटली वैल्यू बताई हुई हो। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि गोल स्कोर हुए हैं 0। तो प्लेयर ए ने 27 गेम्स में 0 गोल करे हैं। इस तरह से 1 गोल प्लेयर ए ने 9 गेम्स में करे हैं, 2 गोल्स 8 गेम्स में करे हैं और 3 गोल्स 5 गेम्स में। इस तरह से 4 गोल्स जो करे हैं प्लेयर ए ने वो 4 गेम्स में करे हैं। तो इस तरह से हमें यह दिया गया है, इंडिविजुअली वैल्यूज बताई गई हैं। तो ये हमारा डिस्क्रीट डाटा है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम जो मेथड यूज करेंगे वो हम यहाँ पर ग्रुप डाटा का अप्लाई करेंगे, जो हम फॉर्मूलाज यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन के लिए यूज करेंगे। तो अब यहाँ पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे x और f की वैल्यू को। तो जब 27 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27 0 0, 9 1 9, 8 2 16, 5 3 15, 4 4 16। इनको हम प्लस कर लेंगे। प्लस करने पर आएगा समेशन ऑफ एफ एक्स 56 और समेशन ऑफ f की वैल्यू आ रही है 53। अब यहाँ पर हमने पता है कि हमने x माइनस एक्स बार यानी मीन हमें फाइंड करना होगा। तो मीन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे ग्रुप डाटा का, जो कि होता है कि x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ f। इट मीन्स 56 अपॉन 53। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे। 56 डिवाइडेड बाय 53 इज इक्वल टू 1 पॉइंट, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.056। अब हमने क्या करना है, ये मीन निकाल हमारे पास आ गया। अब हमने यहाँ x में से माइनस कर देंगे मीन वैल्यू को और इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे x माइनस एक्स बार। तो हम यहाँ पर पहले टेबल को रेडी कर लेते हैं। अब ये हमने यहाँ पर तमाम कॉलम्स की वैल्यूज लिख ली हैं। यहाँ पर हमने सिंपल मीन में से वैल्यू x में से मीन को माइनस करते गए, तो हमारे पास ये नेगेटिव में वैल्यूज आ रही हैं, ये हमारी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं। फिर इनका हमने स्क्वायर लिया तो ऑटोमेटिकली तमाम साइन सी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगी। फिर इस स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, जो f की वैल्यूज दी गई हैं उनसे हमारे पास ये कॉलम आ गया और इसका हमने यहाँ पर निकाल लिया समेशन। अब मॉड फाइंड करेंगे क्योंकि मीन डिवीजन के अंदर हमें मॉड की वैल्यू मॉड में वैल्यू निकालनी होती है। तो अब जब हम मॉड में निकालेंगे तो तमाम ये वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी। और फिर इसके बाद हमने इस मॉड की वैल्यू को f से मल्टीप्लाई कर देंगे और इनका हम निकालेंगे समेशन। अब इसके बाद हम आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ। तो पहले हम इधर फॉर्मूला लिख देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का, जो कि होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम यहाँ एस से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। प्लेयर ए है, लेट्स हम लिख देंगे इसके नीचे
ए, के प्लेयर ए का स्टैंडर्ड डेविएशन है जिसका फॉर्मूला होता है कि स्क्वायर रूट समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एफ अपॉन समेशन ऑफ एफ। वैल्यूज हमने सारी ये टेबल में इनकी निकाली हुई हैं, लिहाजा हम वो रख देंगे इनकी जगह पर। तो लिखेंगे हम स्क्वायर रूट समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ, ये हमारे पास वैल्यू आई है 90.828। सो वी विल राइट इन स्क्वायर रूट 90.828 डिवाइडेड बाय एफ, समेशन ऑफ एफ इज 53 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो फिर आएगा कि 90.828 divided by 53 is equal to 1.713. So I will write here square root 1.713. अब इसका हम निकाल लेंगे स्क्वायर रूट जो कि आता है 1.309। तो ये हमने निकाला स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्लेयर ए। अब हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसका रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन के लिए हम हमेशा रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं, लिहाजा हम इसका पहले फार्मूला बता देंगे कि इसका फार्मूला होता है रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए इज इक्वल टू ए का निकाल रहे हैं, तो जहाँ बस स्टैंडर्ड डेविएशन आया है इसको हम डिवाइड कर देंगे मीन ऑफ ए। तो वैल्यूज को डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 1.309 डिवाइडेड बाय मीन हमारे पास आया था 1.056 डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 1.056 इज इक्वल टू 1.23। तो ये आगे वैल्यू के 1, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं, इज इक्वल टू 1.239। इस तरह से ये हमने फाइंड कर ली रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर प्लेयर ए। प्लेयर ए के लिए हमने फाइंड कर लिया। अब हम इसके बाद मीन डेविएशन फाइंड करते हैं। तो मीन डेविएशन फॉर ए इज इक्वल टू, पहले हम फॉर्मूला मेंशन करेंगे कि समेशन मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई एफ अपॉन समेशन ऑफ एफ। और ये हमने वैल्यू समेशन ऑफ मॉड मल्टीप्लाई एफ फाइंड कर चुके हैं जो कि है 58.064। लिहाजा हम रख देंगे यहाँ पर 58.064 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ इज 53, डिवाइड कर देंगे 58.064 divided by 53 is equal to 1 point। तो ये वैल्यू आ रही है कि 1.0955। हमने मीन डेविएशन फाइंड करा। अब हमें फाइंड जो करना है वो रिलेटिव फाइंड करना है, रिलेटिव मीन डेविएशन। तो फिर उसके लिए लिख देंगे हम कि रिलेटिव मीन डेविएशन फॉर ए इज इक्वल टू, जो हमने यहाँ पर फाइंड करा है मीन डेविएशन, इसको डिवाइड कर देंगे मीन से, मीन ऑफ ए। जब भी हम फाइंड करते हैं रिलेटिव, यानी इसमें हम कंपेयर कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं मीन से, कि वो मीन से कितना दूर है, कितना डिस्टेंस है। तो इज इक्वल टू वैल्यू रखेंगे कि 1.0955 डिवाइडेड बाय 1.056। तो लिहाजा इसको हम डिवाइड कर देंगे 1.056 इज इक्वल टू 1.037।
1.0374। तो ये हमने फाइंड कर लिया रिलेटिव मीन डेविएशन जो हमसे क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमने, दोनों कैलकुलेशंस मेजरमेंट हमने प्लेयर ए के लिए फाइंड कर लिए हैं। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे फॉर प्लेयर बी। अब हम प्लेयर बी के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो अब यहाँ पर x और f बता दिया गया है। प्लेयर बी के लिए दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये fx का कॉलम आ गया। अब इससे हम फाइंड कर लेंगे मीन फॉर प्लेयर बी। तो इधर हम फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें हम वैल्यू रख देंगे जो कि समेशन ऑफ fx हमारा आ रहा है 48। तो 48 अपॉन 40 डिवाइड कर देंगे। 48 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 1.2, यानी मीन आ गया 1.2। अब हमने क्या करना है, जो x की वैल्यूज़ हैं उसमें से मीन के 1.2 को माइनस करके हम इस कॉलम में लिखते जाएंगे। तो जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा -1.2। 1 में से माइनस करेंगे 1.2 को तो आएगा -0.2। इसी तरह से हम बाकी वैल्यूज़ को भी सब्ट्रैक्ट करके टेबल को प्रिपेयर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह से हमने इस टेबल को रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हम पहले फाइंड कर लेंगे मीन के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं फॉर बी प्लेयर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर मल्टीप्लाई f। इसकी वैल्यू आ रही है 68.4। लिख देंगे हम 68.4 अपॉन समेशन ऑफ f इज 40 से डिवाइड कर देंगे। 68.4 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 1.71। स्क्वायर रूट 1.71 इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आता है 1.3076। ओके, अच्छा अब हमने इसका निकालना है रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, लिहाजा हम इसको डिवाइड कर देंगे मीन से। अब यहाँ पर सारा हमें ए की जगह बी लिखना है। अब हम फाइंड करेंगे रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर प्लेयर बी। तो 1.3076 को डिवाइड कर देंगे मीन के 1.2 से। डिवाइडेड बाय 1.2 इज इक्वल टू 1.089। 1.089। तो ये हमारे पास प्लेयर बी के लिए रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड कर लिया। अब हम इसके बाद फाइंड करेंगे मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है कि समेशन ऑफ मॉड x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई f अपॉन समेशन ऑफ f। तो हमने जो यहाँ पर वैल्यू फाइंड की हुई है इसकी वैल्यू रख देंगे इज इक्वल टू 44.4 डिवाइडेड बाय 40। अब 44.4 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 1.11। 1.11। अब हम फाइंड करेंगे रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे मीन से। तो 1.11 डिवाइडेड बाय 1.2 डिवाइडेड बाय 1.2 इज इक्वल टू 0.925। इस तरह से हमने प्लेयर ए और प्लेयर बी के लिए मालूम कर लिए रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन। अब हमको करेंगे कंपेयर करके अब हमने यहाँ पर देखना है कि कौन सा प्लेयर की परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी है। अच्छा, तो हम यहाँ पर प्लेयर ए और प्लेयर बी इनकी हम पहले देखेंगे रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। ए की आई है 1.239 और बी के लिए आई है 1.089। तो इधर हम देख रहे हैं कि बी के जो रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन हमने मालूम की है वो स्मॉलर है,
यानी हम इसको कहेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, relative standard deviation of B is less than relative standard deviation of A. ये स्मॉलर है, ये ग्रेटर है। इस तरह से सभी हम देख रहे हैं कि B की जो रिलेटिव मीन डेविएशन आ रही है वो स्मॉलर आ रही है 0.925 और A की ग्रेटर है 1.037। इसको भी हम ऐसे बता देंगे, रिलेटिव मीन डेविएशन B is less than relative mean deviation A is greater। सही, तो हम क्या बताया यहाँ पर कि relative mean deviation of B is less than relative mean deviation of A। तो दोनों मेजरमेंट्स में B की स्मॉलर है, A की ग्रेटर है। तो इससे हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा कि देयरफॉर टीम B is more consistent than team A। तो इस तरह से ये हमने इसका आंसर फाइंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहे हैं फाइंड रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन इन मास ऑफ 50 ब्लॉक्स ऑफ मेटल एज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉलोइंग डाटा। हमें यहाँ पर ये डाटा में दे दिया गया जो कि हम देख रहे हैं ये कंटिन्यूस डाटा है, क्योंकि हमें ये इस तरह से ये क्लासेस में हमें डाटा जो दिया गया क्लासेस की सूरत में दिया गया है, लेसन्स को कहेंगे कंटिन्यूस डाटा, और इसका हमने ये सब मेजरमेंट्स फाइंड करनी है। तो अब पहले हम यहाँ पर फाइंड करेंगे रेंज। तो कंटिन्यूस डाटा की रेंज फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि रेंज इज इक्वल टू अपर क्लास बाउंड्री फाइनल यानी कि जो ये हमारे पास देखें क्लासेस हैं, ये हमें तमाम जो दी गई हैं डाटा के अंदर क्लासेस दी गई हैं। क्लासेस की सूरत में डाटा दिया गया है। ये हमारी इनिशियल क्लास है, सबसे पहली क्लास को इनिशियल क्लास कहते हैं और सबसे लास्ट क्लास को हम फाइनल क्लास कहते हैं। तो अब इसके अंदर जो अपर क्लास बाउंड्री है जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने जो अपर की है इसके हमने निकाली है बाउंड्री निकालेंगे। इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। हम कहेंगे अपर क्लास लिमिट, जो अपर क्लास लिमिट में हम जब प्लस कर देंगे D/2 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगी अपर क्लास बाउंड्री माइनस, अब ये हमें फाइंड करना है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ इनिशियल यानी फर्स्ट क्लास की। तो इसको लिखेंगे हम लोअर क्लास लिमिट माइनस D/2। अब बात आती है व्हाट इज द D है। D कहते हैं स्पेस बिटवीन द क्लासेस, स्पेस बिटवीन द क्लासेस। अब ये किस तरह से हम फाइंड करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर जो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास हैं जो कंसेक्टिव क्लासेस हैं, इसकी जो अपर लिमिट है और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट, इन दोनों का हम फाइंड कर लेते हैं डिफरेंस। इनका हम डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, यानी हम 7.4 में से माइनस कर देंगे 7.3 को, आ जाएगा 0.1, यानी D हमारा 0.1 है। तो इस तरह से हम जब यहाँ पर ये वैल्यूज रखेंगे, अपर क्लास लिमिट हमारी क्या आ रही है 9.1, फाइनल की लिखनी है हमने, ये फाइनल यानी जो लास्ट हमारी क्लास है, तो ये है 9.1, इसमें हम प्लस कर देंगे 0.1/2 माइनस, और इस तरह से ये हमारी लोअर क्लास लिमिट हमने लिखनी है इनिशियल की लिखनी है। तो इनिशियल की हम देख रहे हैं क्या है 7.1 माइनस 0.1/2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9.1 प्लस डिवाइड करेंगे तो आता है 0.05। इसी तरह से माइनस साइन 7.1 माइनस 0.05 प्लस करने पर हो जाएगा 9.15
और माइनस करने पर आ जाएगा 7.05। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर रेंज आती है कि इज इक्वल टू 2.1 kg। तो इस तरह से यह हमने फाइंड कर लिया इस डेटा का रेंज कि इसकी रेंज ये है, इतना ये डाटा स्प्रेड हुआ है यानी फैला हुआ है। अब इसके बाद हम बात करेंगे वेरिएंस की। अब वेरिएंस हमने फाइंड करना है। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि वेरिएंस के फॉर्मूले में आता है एक्स बार यानी मीन, यानी पहले हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना होगा, मीन फाइंड करना होगा। तो मीन का फॉर्मूला ग्रुप डाटा के लिए होता है कि एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो पहले हम इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमें डाटा में क्लासेस दी हुई हैं। हमें यहाँ पर x की वैल्यू नहीं बताई गई है। x क्या शो करता है, x शो करता है क्लास मार्क को। क्लास मार्क किसे कहते हैं कि मिड वैल्यू ऑफ क्लास। इस क्लास की जो मिडिल वैल्यू है वो कहलाती है क्लास मार्क और उसको हम x से शो करते हैं। तो हमने यहाँ पर यानी इनका मिड पॉइंट मालूम करना है। मिड पॉइंट कैसे मालूम करेंगे कि 7.1 प्लस 7.3 इज इक्वल टू 14.4, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट यानी यहाँ पर इसका आ रहा है मिड पॉइंट 7.2, लिख देंगे हम यहाँ 7.2। इसी तरह से हम हर क्लास का मिड पॉइंट मालूम करते जाएंगे। 7.4 टू 7.6 इसका मिड पॉइंट आएगा, 7.5 इसका आ जाएगा, 7.6 इसका, 8.1, 8.4, 8.5 सॉरी 8 आ जाएगा 7, 8.7 और यहाँ पर आएगा 9.0। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसका करेक्शन कर लेते हैं। हमारा 7.7 to 7.9 है। मिड वैल्यू क्या है, 7.8। हमने ये तमाम मिड पॉइंट्स मालूम कर लिए। ठीक है, अच्छा अब हम इनको कर लेंगे मल्टीप्लाई। f और x दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे हम। जब 7.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये आता है 21.6। 21.6। इसे आप 7.5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके हम इस कॉलम में बताएं तो ये हमारे पास ऐड करने पर समेशन ऑफ f 50 आ रहा है और इनको समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 405.3, इनका सम आ गया। अब हम फाइंड करेंगे इसका मीन। तो मीन में हम ये वैल्यूज़ रख देंगे जो हमने फाइंड करी यहाँ पर समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ की। तो ये आ रही है वैल्यू 405.3 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ 50 आया। 50 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 405.3 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 8.106 kg। तो इस तरह से ये हमने फाइंड कर लिया मीन। अब मीन फाइंड करने के बाद अब हम इसका वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं। तो वेरिएंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है कि समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर f अपॉन समेशन ऑफ f। तो इसके लिए हम पहले टेबल को रेडी कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने ये यहाँ पर टेबल जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम इसका वेरिएंस इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अब वेरिएंस का फॉर्मूले में हम वैल्यूज रखेंगे। तो ये हमने समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर मल्टीप्लाई f अपॉन समेशन ऑफ f, इनकी वैल्यूज रखेंगे। ये हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। ये हमारी वैल्यू आई है 9.8082। तो इज इक्वल टू
9.8082 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f 50 से डिवाइड कर देंगे तो अब ये हो जाएगा कि 9.8082 divided by 50 is equal to 0.196 kg। तो इस तरह से ये हमने वेरिएंस जो है वो फाइंड कर लिया है। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेरिएंस। अच्छा, वेरिएंस फाइंड करने के बाद अब हम इससे फाइंड कर सकते हैं इजीली स्टैंडर्ड डेविएशन। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन एक्चुअली होता है कि दिस इज द एस, बिल्कुल उसको हम यूँ बताएंगे कि वेरिएंस क्या होता है, पर हम ये बता देते हैं कि वेरिएंस जो है वो होता है एक्चुअली एस स्क्वायर। एस क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, तो हम इसको यूँ बता देते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि एक्चुअली हम इसको एस से शो करते हैं, तो वो एस किस तरह से आएगा जब हम इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट। हमारे पास ये एस स्क्वायर है, इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये क्योंकि वेरिएंस की ही जो वैल्यू है वही हम इसमें रखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर, तो हम इसको बताएंगे कि इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 0.196। इसका स्क्वायर रूट आता है 0.4429 kg। तो ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद सिर्फ अब रह गया है मीन डेविएशन। अब इसको फाइंड करते हैं। मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है कि समेशन मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई f अपॉन समेशन ऑफ f। डाटा में हम इसको फाइंड कर चुके हैं। मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई f, इसकी वैल्यू आई है सम की 17.172 अपॉन समेशन ऑफ f इज 50 डिवाइड कर देंगे 17.172 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 0.343। तो इस तरह से हमने मीन डेविएशन ये भी फाइंड कर लिया। तो इस तरह से हमसे जो क्वेश्चन में मेजरमेंट्स पूछी गई हैं, स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट्स, वो सब हमने फाइंड कर ली। सो ऑल ऑफ दीज आर द आंसर। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हम इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट इस वीडियो का, कि हमने अब एमसीक्यूज़ जो इस एक्सरसाइज इस चैप्टर के हैं हम वो अब डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब रिव्यू एक्सरसाइज 22 इस चैप्टर की हम डिस्कस करने लगे हैं, जिसमें फर्स्ट हमें दिया गया है कि अर्थमेटिक मीन इज़ बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ डैश ऑब्जर्वेशंस ऑफ डाटा। हमें बताना है कि अर्थमेटिक मीन जो है वो जो डाटा में ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो उसमें डैश को यूज़ कर रहा होता है, वो डैश को यूज़ करके निकालते हैं, यूँ आप समझ लीजिए। नंबर ए ऑप्शन में कह रहे हैं मिडिल, एक्सट्रीम, सी पर कह रहे हैं ऑल, डी में कह रहे हैं नन। तो अब यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑल और ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है। अब क्योंकि हमें पता है कि अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है उसे हम लिखते हैं कि अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स। तमाम वैल्यूज़ को हम प्लस करके डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो इस वजह से ये शो कर रहा है कि इसमें तमाम ऑब्जर्वेशंस यूज़ करी जाती हैं। जो निकालते हैं तो उसमें तमाम ऑब्जर्वेशंस को यूज़ करके अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं। नेक्स्ट में कह रहे हैं द अनग्रुप डाटा मस्ट बी ऑर्डर्ड फर्स्ट टू फाइंड डैश।
कि जो अनग्रुप डाटा होता है ज़रूरी है कि उसको पहले ऑर्डर फॉर्म में लेकर आएँ डैश फाइंड करने से पहले, अर्थमेटिक मीन, मोड, मीडियन और रेंज। अब यहाँ पर जो है हमें क्या मालूम करना होता है, अर्थमेटिक मीन में तो हमें बताया हम ये फाइंड करते हैं सेंट्रल वैल्यू, ठीक है। मोड में हम फाइंड करते हैं मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, और मीडियन बताता है मिडिल वैल्यू, मिडिल वैल्यू बताता है, रेंज बताता है डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो मीडियन में हम देख रहे हैं, मीडियन में क्या होता है, मिडिल वैल्यू बताता है। मिडिल वैल्यू हम उसी वक्त बता सकते हैं जबकि हमने डाटा को अरेंज करा हुआ हो, तो लिहाजा इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, मीडियन, सी। फिर थर्ड में कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ क्लासेस इन अ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल लाइज बिटवीन 5 एंड डैश, के कंटिन्यूस टेबल में जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, टेबल में हम क्लासेस बनाते हैं, तो वो 5 से लेकर कहाँ तक के लाए कर सकती है, मतलब बना सकते हैं, कितनी हम तादाद उसकी रख सकते हैं, 10, 15, 20, 25, तो ये होती हैं 15, ये 15 तक हम क्लासेस जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट, मोड ऑफ ग्रुप डाटा इज ऑब्टेन ग्राफिकली यूजिंग डैश, कि जब डाटा का, ग्रुप डाटा का हम मोड क्या हम से ग्राफ में ग्राफिकली से हम शो करेंगे, तो उसको हिस्टोग्राम में करेंगे या पॉलीगॉन में, ऑगिव में या बार चार्ट में। तो हिस्टोग्राम हमेशा उसको फिर शो किया जाता है मोड को ग्राफिकली हिस्टोग्राम में। ओके, राइट आंसर इज ए और इसका था बी। फिफ्थ में कह रहे हैं कि इफ़ डाटा हैज़ आउटलायर्स, आउटलायर्स हम कहते हैं ऐसी वैल्यू को, ऐसी ऑब्जर्वेशन को डाटा में जो कि बिल्कुल तमाम वैल्यू से एक अलग ही हो, बिल्कुल डिफरेंट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमारे पास डाटा में ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं 1, फिर 4, फिर 7, फिर अगेन 1, फिर हमारे पास आ रहा है 5, फिर 6, और अब इसके बाद फ़ौरन से अब क्या आ गई एक आउट वैल्यू 25, बिल्कुल एक आउट वैल्यू आ गई। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारी इनमें वैल्यूज़ में भी डिफरेंस जो है वो कम कम है, लेकिन ये एकदम हाई पे चला गया। तो ऐसी वैल्यू को कहते हैं आउटलायर, जो बिल्कुल तमाम वैल्यू से बिल्कुल हटके हो। अच्छा जी, तो कह रहे हैं कि इफ़ डाटा हैज़ आउटलायर्स देन डैश इज मिसलीडिंग, तो फिर डैश इनमें से अर्थमेटिक मीन, रेंज, मीडियन, मोड जो है उसकी वैल्यू बिल्कुल एक डिफरेंट आएगी, जो कि उस डाटा के सेंट्रल टेंडेंसी को शो नहीं करेगी। हम उससे सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो नहीं पता चला सकते, उसमें एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो वो क्या होता है, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन ऐसे केस में वो फिर सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता, कि हम नहीं कहेंगे कि हाँ ये सही इसके सेंटर पॉइंट को शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। सिक्स पार्ट में कहा जा रहा है, सिक्स ब्लैंक है कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ 0, 90, के 10, 100 या में डाटा सेट दे दिया गया है, कह रहे हैं कि इसका अर्थमेटिक मीन 40 है। तो फिर बताएं कि के की वैल्यू क्या होगी, के हमने निकालना है। अब इसमें के हम कैसे फाइंड करेंगे, अब जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कहा जा रहा है अर्थमेटिक मीन, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं। ये मैं बता दिया 40 है, ठीक। समेशन ऑफ एक्स यानी तमाम जो हमें डाटा सेट में ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं इनको हम प्लस कर लेंगे। 0 + 90, 90, 90 + 10, 100, 100 + 100, 200, यानी आएगा 200 + के डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 हैं, 5 से हम डिवाइड कर देंगे। अब 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा 200 = 200 + के। यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 5 4 20 यानी 200। अब दोनों साइड पर 200 लिखे हुए हैं, लिहाजा ये कैंसिल हो जाएंगे और ये हो गया यानी k = 0। यानी इसका आंसर क्या आएगा, 6 पार्ट का, 6 ब्लैंक का 0, ये है
ए ऑप्शन, अर्थमेटिक मीन ये था ए ऑप्शन। सही। अब आगे बढ़ते हैं मज़ीद। अब 7 ब्लैंक में कह रहे हैं कि मीडियन एंड क्वार्टाइल्स आर डैश इन नेचर, कि मीडियन और क्वार्टाइल जो होते हैं वो नेचर में डैश होते हैं, मैथमेटिकल होते हैं, पोजिशनल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, नन ऑफ दीज। तो ये डाटा में शो करते हैं पोजीशन को, ये पोजिशनल होते हैं क्योंकि ये मीडियन तो शो करता है मिडिल पॉइंट को, ठीक है ना, और क्वार्टाइल शो करता है कि डाटा जो है वो कितने परसेंट डिवाइड हो रहा है। तो मतलब ये भी क्या हुआ, पोजीशन की बात हो गई, तो लिहाजा हम इसको कहेंगे पोजिशनल। 8 पार्ट नाइस। 8 पार्ट। अब 8 पार्ट में क्या कहा जा रहा है कि अपर क्वार्टाइल डिवाइड्स डाटा इन डैश रेशियो। अब यहाँ पर अपर क्वार्टाइल की बात हो रही है, ये हमने पीछे पढ़ा है क्वार्टाइल के बारे में। अगर मैं इसको यहाँ पर लिखकर बताऊँ कि किस तरह से, देखें क्वार्टाइल हमें क्या होता है कि जो हमें डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो जैसे हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा कहलाएगा Q1, इसको कहेंगे हम Q2 और ये कहलाता है Q3। ये क्वार्टाइल 1 है, क्वार्टाइल 2 है, क्वार्टाइल 3 है। इसको हम कहते हैं लोअर क्वार्टाइल, ये कहलाता है मिडिल क्वार्टाइल और इसको हम कहते हैं अपर क्वार्टाइल। अब ये क्या होगा कि ये अगर हम देखें पूरे इस डाटा में ये 25%, 25%, 25%, 25%, यानी उसमें कितने हर पार्ट में 25% आ रहा है। अब ये हमारा कहलाता है लोअर क्वार्टाइल, यानी कि ये डाटा को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये करता है 25% टू 75%, ठीक। 25 ये वाला, जो रिमेनिंग वाला क्या है 75%। Q2 की अगर हम बात करें, अब इसमें क्या हुआ 50% इधर है, 50% यहाँ पर है, तो यानी ये क्या हो जाएगा 50% टू 50% ये डाटा को डिवाइड करता है Q2, जिसको हम मीडियन भी कहते हैं। अब ये है Q3, Q3 ये वाला कहलाएगा, ये किस में करता है, ये रिमेनिंग ये वाला जो है इस साइड वाला, ये सारा क्या है 75% है, ठीक। और ये क्या बचा कितना, ये है 25%, तो ये कहलाता है अपर क्वार्टाइल और इसको हम कहते हैं लोअर क्वार्टाइल और ये है मिडिल क्वार्टाइल। तो लिहाजा हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिसमें बात हो रही है अपर क्वार्टाइल की, कह रहे हैं कि अपर क्वार्टाइल डिवाइड डाटा इन डैश रेशियो। तो ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये डिवाइड करता है 75% टू 25%, इसमें डाटा को डिवाइड करता है। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट में कह रहे हैं कि इफ़ डाटा कंटेन अ नंबर इक्वल टू 0, कि अगर एक डाटा में कोई भी ऑब्जर्वेशन 0 हो, ठीक है, देन डैश कैन नॉट बी कंप्यूटेड, तो डैश को नहीं मालूम करा जा सकता। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और मीडियन। तो अब इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आंसर आएगा ज्योमेट्रिक मीन। हम ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन में जो फार्मूला होता है उसमें मल्टीप्लाई की साइन होती है और फ्रीक्वेंसी को भी हम मल्टीप्लाई करके आगे सॉल्व करते हैं। तो इसलिए ये वाले में अगर कोई भी एक ऑब्जर्वेशन, कोई डाटा में एक भी वैल्यू 0 है तो हम ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड नहीं कर सकते। फिर से बात नेक्स्ट में कह रहे हैं लास्ट नंबर 10 कि इफ़ ऑल नंबर्स इन डाटा आर इक्वल, देन, ये तो हमारे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन है, ये हमने एक्सरसाइज 22.4 में पढ़ी हैं कि अगर डाटा की तमाम वैल्यूज़ जो हैं, तमाम उसमें जो नंबर्स हैं वो इक्वल हो, सभी इक्वल हो। सही। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमें डाटा में दिए गए हैं 2 2 2 2, ये हमें दे दिया गया और कहा जाए कि इसके आप फाइंड करिए अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, तो क्या होगा कि सबके वैल्यूज़ जो है वो इक्वल आती हैं।
तो लिहाजा इसका आएगा आंसर अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। हम इसका आंसर में लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए। ये तमाम वैल्यूज जो है वो इक्वल आएंगी। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को अब कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको किसी भी स्टेप में या क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।